भाई साहब लूफी ने पूरी की पूरी एक बिल्डिंग दे मारी है एल्डर के मुंह पे और फ्रैंकी को मिलता है वापस से शाइन होने का मौका। और लगता है एल्डर से पता लगा लिया है कैसे रोकना है वेगापंक की लाइव स्ट्रीमिंग को। 2 हफ्ते के बाद वन पीस एपिसोड 1146 हमारे सामने आ चुका है और ये एपिसोड भी बहुत ही क्रेजी था। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। एपिसोड के स्टार्ट में देखते हैं कैसे फ्रैंकी और बॉनी और कुमा सब कोई जाइंट्स के साथ में वहाँ से भाग रहे होते हैं एस्केप करने के लिए। और तभी उनके सामने आते हैं कुछ मरीन के ऑफिसर्स। और तब यहाँ मौका आता है फ्रैंकी के शाइन होने का। फ्रैंकी एक बहुत ही क्रेजी सा पंच मारता है एक मरीन के ऑफिसर को। पंच वो भी मारता है बट फ्रैंकी का पंच बहुत ज़्यादा शानदार होता है और फ्रैंकी उसे धूल चढ़ा देता है। सो फाइनली बहुत टाइम बाद फ्रैंकी को मिलता है मौका शाइन होने का इन बड़े जाइंट्स के बीच में। वहीं हम देखते हैं दूसरी तरफ एक एल्डर जो कि उड़ने वाला पंछी होता है वो जाके छुड़ाता है यॉर्क को। अब यॉर्क भी जानता है वेगापंक जो कि माइंड से बहुत शार्प है। सो एल्डर उसे पूछता है कि जल्दी मुझे बताओ कहाँ से मैं रोकूँ इस लाइव स्ट्रीम को जो वेगापंक करने वाला है अगले 5-6 मिनट में। तब यॉर्क बताती है कि एक जगह है जहाँ पर तुम जाओगे अगर और तुम उसे तबाह कर दो तो पक्का लाइव स्ट्रीमिंग रुक जाएगी। और तब यॉर्क उसको बताती है कहाँ वो जगह है। वो दोनों वहाँ जाते हैं और फिर एल्डर अपना एक बहुत ही तगड़ा ब्लास्ट यूज़ करता है। एक बहुत ही सॉलिड ब्लास्ट था वो, मतलब जो पूरा छेद कर देता बिल्डिंग में। छेद क्या बोलूँ, पूरा का पूरा मतलब बिल्डिंग तबाह कर देता है। बट उसके बाद भी जो लाइव स्ट्रीमिंग है वेगापंक की वो रुकती नहीं है। अभी भी लाइव स्ट्रीमिंग चल रही होती है। यानी कि अगले 4 मिनट में वेगापंक एक बहुत ही बड़ा अनाउंसमेंट करने वाला है। और तब एल्डर वापस पूछता है यॉर्क से कि जल्दी बताओ मुझे और कहाँ मैं जाके खोजूँ इसको। तब यॉर्क बोलती है एल्डर को कि एक जगह और है जहाँ पक्का वेगापंक ने छुपाया होगा, वहीं से वो लाइव स्ट्रीमिंग कर रहा होगा। और तब एल्डर बोलता है कि रुको मैं वहाँ अकेले जाता हूँ। सो एल्डर वहाँ निकल चुका है जहाँ से पक्का वेगापंक ये लाइव स्ट्रीम को कर रहा है और वो चाहता है उसे रोकना जल्द से जल्द। वहीं हम देखते हैं स्टसी को जो कि लैब में रुकी हुई है, क्योंकि स्टसी रुकी रहेगी तब वो बैरियर गिरा पाएगी। जैसे ही बैरियर गिरेगा तब जो स्ट्रॉ हैट्स अपने शिप से एस्केप कर पाएंगे। सो स्टसी को पीछे रह के काम करना पड़ेगा, यानी कि अपने आप को उसको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा और ये डिसीजन उसका खुद का है। वही जब सुनती है नामी और बाकी तो बहुत दुखी होते हैं बट उन्हें एस्केप करना है किसी भी हाथ में से आइलैंड से। सो चाह के भी यहाँ कुछ कर नहीं सकते हैं। वहीं फिर देखते हैं एडिसन को जो कि बताता है नामी और उसोक सबको बताता है कि अगर जो उनकी शिप है यहाँ से उड़ेगी तब भी वो पूरी यहाँ से बाहर निकल नहीं पाएगी। उनकी शिप गिर के पक्का क्रैश हो जाएगी। सो उनकी शिप क्रैश ना हो उड़ने के बावजूद भी ये काम कैसे पॉसिबल होगा, इस काम को करेगा एडिसन। सो एडिसन वहाँ से निकल जाता है ये श्योर करने के लिए कि जब स्ट्रॉ हैट्स की शिप यहाँ से उड़ेगी वो पक्का सेफली आइलैंड से बाहर निकले। अभी एडिसन कैसे करेगा मुझे नहीं पता बट एडिसन अपने को पक्का सेक्रीफाइस करने जा रहा है। और ये देखते ही जो अदर वेगापंक्स हैं और नामी सबके बारे में थोड़े से इमोशनल सैड रो रहे होते हैं। सो इसलिए जितने भी स्ट्रॉ हैट्स के मेंबर्स हैं वो रेडी हो रहे होते हैं शिप के साथ यहाँ से फाइनली बाहर निकलने के लिए। अब आते हैं शो के मेन पॉइंट पे, यानी कि लूफी एंड जाइंट्स वर्सेस एल्डर की फाइट। लूफी और जाइंट्स वहाँ से भाग रहे होते हैं। एक एल्डर उनके पीछे पड़ा होता है जिससे एल्डर का बड़ा सा मुंह होता है। तब लूफी क्या करता है वो एक बड़ी सी बिल्डिंग उठाता है गुस्से में और दे मारता है एल्डर के मुंह पे। और वो बहुत ही फनी हिलेरियस जो बोला बहुत ही क्रेजी सीन था। पूरी एक बिल्डिंग जाती है एल्डर के मुंह में बट वही एल्डर को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होता है। तब लूफी एक और अटैक अटेम्प्ट करता है। वो अपनी रेड हॉक गन मारता है जो कि बहुत ही कूल दिख रही होती है बट एल्डर की जो बॉडी है वो इतनी हार्ड होती है कि उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और लूफी को देख के बहुत शौक होता है, जाइंट्स देख के शौक होते हैं। लूफी के हाथ में दर्द हो जाता है, इतना ज़ोर से उसने अटैक मारा था बट एल्डर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो वापस से लूफी और जाइंट्स वहाँ से वापस भाग रहे होते हैं और जो एल्डर्स हैं उनके पीछे पड़े होते हैं। तो यहाँ पर अभी भी कुछ चेंज नहीं आया है कहानी में। यहाँ पे अभी भी मेन गोल यहाँ पे इनका एस्केप करना ही है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं शो के फिनाले में जितने भी एल्डर्स हैं वो लोग एक एक करके पूरे के पूरे स्ट्रॉ हैट क्रू को घेर रहे होते हैं। एक एल्डर पहुँचता है बॉनी और फ्रैंकी के पास में, एक एल्डर पहुँचता है नामी और सोप लोग के पास में जब वो लोग एस्केप करने की ट्राई कर रहे होते हैं। अब बाकी एल्डर्स लूफी के पास पड़े ही होते हैं। तो फाइनली एल्डर से डिसाइड कर लिया है कि वो सेपरेट हो जाएंगे और पूरे के पूरे क्रू को रोकेंगे। वहीं हम शो के फाइनल सीन में देखते हैं कि एक एल्डर फाइनली पहुंच चुका है वहाँ पे जहाँ पे शायद वेगापंक लाइव स्ट्रीमिंग कर रहा है। और वेगापंक वीडियो में बोल रहा होता है कि 1 मिनट बाकी है बस और उसके बाद वेगापंक अनाउंसमेंट चालू करने वाला है। बट लेकिन वहाँ पे एल्डर पहले पहुँच चुका है और यहीं पर एपिसोड एंड होता है। सो गाइज क्या वो एल्डर इस लाइव स्ट्रीमिंग को रोक देगा या फिर लाइव स्ट्रीमिंग होने वाली है, ये हम देखेंगे अगले वीक एपिसोड में। यानी कि अगला वीक बहुत ही क्रेजी होने वाला है वेगापंक के अनाउंसमेंट को लेके। तो गाइज़ ये था पूरा वीडियो एपिसोड 1146। ज़्यादा कुछ हुआ नहीं इस एपिसोड में गाइज़। अगर मैं बताऊँ सिंपल भाषा में तो खाली बस एल्डर्स खोज रहे हैं कहाँ से लाइव स्ट्रीमिंग हो रही है, कैसे उसे बंद किया जाए, और कुछ नहीं हुआ इस एपिसोड में। लूफी वही अपने कुछ कूल मूव्स करता है बट एट द एंड ऑफ द डे
लूफी और जायंट्स अभी भागने की तैयारी कर रहे हैं वहाँ से। सो गाइस ये था पूरा वीडियो, हम मिलेंगे आपसे फिर से किसी नए वीडियो में। टिल देन सी यू, बाय बाय।